ओम हरि ओम सद्गुरु स्वामी बनकर जादूगर सद्गुरु स्वामी बनकर जादूगर ज्ञान की जादू दिखाएंगे ज्ञान की जादू दिखाएंगे अज्ञानी अंधे जीवों के अज्ञानी अंधे जीवों के ज्ञान चक्षु खुलवाएंगे ज्ञान चक्षु खुलवाएंगे हरि ओम 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 सद्गुरु स्वामी बनकर प्रेमी सद्गुरु स्वामी बनकर प्रेमी प्रेम जगाने आए हैं प्रेम जगाने आए हैं जन्म जन्म के प्यासे मन को जन्म जन्म के प्यासे मन को आत्म तृप्ति करवाएंगे आत्मतृप्ति करवाएंगे हरि ओम 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 सद्गुरु स्वामी बनकर ज्ञानी सद्गुरु स्वामी बनकर ज्ञानी ज्ञान जगाने आए हैं ज्ञान जगाने आए हैं जन्म जन्म के बंधन से जन्म जन्म के बंधन से कैवल्य मुक्ति दिलाएंगे कैवल्य मुक्ति दिलाएंगे हरि ओम 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 सद्गुरु स्वामी बन के वटिया सद्गुरु स्वामी बन के वटिया पार कराने आए हैं पार कराने आए हैं ज्ञान नौका पर हमें बिठाकर ज्ञान नौका पर हमें बिठाकर भव से पार लगाएंगे भव से पार लगाएंगे हरि ओम 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 जय जयकार हुई है नगर में जय जयकार हुई है नगर में सद
श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में प्रणाम। पुरुषों की तीसरी पंक्ति कर ले। मोबाइल फोन वाले थोड़ा बंद कर ले, यही बंद करो, बंद करो। इतना विवेक नहीं है कि सत्संग में बैठे हैं तो मोबाइल फोन तो बंद करें। और भी किसी के जेब में रखा हो ममता का पिटारा, अपनी ममता के पिटारे को निकालो उससे। इतना पीछे क्यों बैठे हो? चेयर लेकर आगे आ जाओ, सब चेयरमैन आगे आ जाए। मुझे दिखना तो चाहिए ना कि कौन भूत है, कि कोई चुड़ैल है, कि कोई मनुष्य कौन है, पता कैसे लगेगा? इतना अंधेरे में बैठे हो। तीन पंक्ति कर लो चेयर की। अनादिकाल से हम आप ही नहीं, प्रत्येक प्राणी एक ही वस्तु के पीछे भाग रहे। कितनी कितनी लंबी यात्रा करते हुए हम आ रहे हैं। वस्तु क्या है? वो कोई बाहर की चीज नहीं है। जिसे हम बाहर खोज रहे हैं वो बाहर की चीज नहीं है। वो तो हमारी वस्तु भी नहीं है, हमारी संपत्ति भी नहीं है, बल्कि खुद हम ही हैं और अपने को ही ढूंढ रहे हैं। तो अपने को ढूंढने के लिए यात्रा करने की जरूरत नहीं होती है। जो एक देशी वस्तु होती है उसे खोजने के लिए यात्रा करना पड़ती है। तो विचारे पहले कि कौन किसे खोजेगा। दो ही तो पदार्थ हैं, एक जड़ और एक चेतन, एक दृश्य और एक दृष्टा, एक अनात्मा और एक आत्मा, एक शव और एक शिव, एक पर प्रकाश एक स्वयं प्रकाश, एक प्रकृति और एक पुरुष, कुल दो। तो कौन खोजेगा, किसे खोजेगा, ये निर्णय करो। तो जड़ चेतन को खोजेगा, क्या शव शिव को खोजेगा, क्या अनात्मा आत्मा को खोजेगा, क्या पर प्रकाश स्वयं प्रकाश को खोजेगा, प्रकृति पुरुष को खोजेगी,
या चेतन जड़ को खोजेगा, अनात्मा को आत्मा खोजेगा, शव को शिव खोजेगा, पर प्रकाश को स्वयं प्रकाश खोजेगा। तो फिर निर्णय करें आप किस श्रेणी में है। आगे बढ़ जाए, पीछे मत बैठे, चेयर वालों के आगे आ जाए। कौन किसे खोजेगा? दो ही तो पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। तो जड़ चेतन को खोजेगा, और जड़ किसे कहते हैं? जो ना अपने को जानता हो ना दूसरे को जानता हो, उसे जड़ कहते हैं। चेतन किसे कहते हैं? जो सबको जानता है पर उसको कोई नहीं जान सकता। तो परमात्मा चैतन्य तत्व है, आत्म तत्व है, शिव तत्व है, स्वयं प्रकाश तत्व है, पुरुष तत्व है। अब उसको जड़ कैसे खोजेगा? उसको शव कैसे खोजेगा? उसको अनात्मा कैसे खोजेगी? उसे पर प्रकाश कैसे खोजेगा? उसको तो अपना ही होश नहीं। अंधा किसी दूसरे को कैसे ढूंढ पाएगा जिसको खुद को आंख नहीं? तो एक निर्णय हुआ कि चेतन ही जड़ को खोजेगा। बात समझ में आ रही है ना कि नहीं आ रही? जड़ चेतन को खोजेगा कि चेतन जड़ को खोजेगा? चेतन जड़ चेतन को खोजेगा? बोलो क्यों? उस जड़ को तो अपना ही होश नहीं, वो तो अपने को नहीं जानता, दूसरे को कैसे जानेगा? तो एक तो निर्णय पक्का ये करो आज, ताकि खोज की बीमारी उतर जाए, खोज का भूत उतर जाए। ये खोज का भूत सबको लगा है, यहाँ खोजे वहाँ खोजे, यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, उसमें मिलेगा इसमें मिलेगा। तो ये मन से निकालो कि चेतन जिसे भी खोजेगा वो पदार्थ चेतन नहीं होगा, वो शिव नहीं हो सकता, वो स्वयं प्रकाश नहीं हो सकता है। चेतन जिसको भी खोजेगा वो जड़ होगा। ठीक, और आगे आगे आ जाओ। समय का ध्यान रखेंगे। आप लोगों की वजह से प्रवचन की धारा टूट जाती है, तो और लोगों को भी मन में अश्रद्धा होती है, कौन है, उनको देखना पड़ता है। फिर उनके मन में थोड़ा सा क्रोध भाव जग जाता है। तो हम ऐसा किसी के अंदर क्रोध जगाने का काम न करें। टाइम दिया है तो 5 मिनट पहले आकर उपस्थित हो जाना चाहिए। और हम चले आ रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट बाद, तो घड़ी तो सभी के पास है, मोबाइल सभी के पास है, वाहन सभी के पास है। तो आज कह रहा हूँ 5 मिनट पहले आकर बैठ जाना चाहिए। तो बात पक्की कर लें हम कि कौन किसे खोज सकेगा? चेतन ही किसको खोजेगा? तो अब आपके द्वारा जो भी खोजा जाएगा, जहां भी खोजा जाएगा, वो जड़ होगा। और जो जड़ होता है वो नाशवान होता है। जड़ कभी भी अविनाशी नहीं होता। तो आपकी खोज का पदार्थ वो भगवान हो कि कोई सिद्धि हो कि मुक्ति हो कि आनंद हो, वो सब अनित्य नाशवान है। खोज से जो भी मिलेगा, क्योंकि वेद ने सूत्र दिया है यत यत साध्यम,
जो जो साधन से प्राप्त किया जाता है, यत यत साध्यम तत् तत् अनित्यम, वो क्या होगा? बोलो। तो अनित्य के लिए और इतना समय नष्ट कर रहे हो, इतना कष्ट उठा रहे हो, वो भी अनित्य के लिए, नाशवान के लिए। साधन ही गलत हो गया। तो जड़ पदार्थ चेतन को नहीं खोज सकता, और चेतन जब खोजेगा तो वो पदार्थ जड़ होगा, जो कि नाशवान होगा, दुख रूप होगा। तो जिसे हम खोजना चाहते हैं, जिसे हम खोजना चाहते हैं, वो जड़ को खोजना चाहते कि चैतन्य को? बोलो। चैतन्य। और चैतन्य दो होते हैं, चार होते हैं कि एक होता है? एक। सत्य तो दो चार नहीं, सत्य तो एक होता है। सत्य एक होता है, और उससे जो खोजा जाएगा वो तो असत कह दो कि जड़ कह दो कि मिथ्या कह दो। तो परमात्मा क्या वस्तु है जिसे हम खोजने निकले हैं? तो शास्त्र कहता है, पक्का कर लेना कि जिसे हम यात्रा करके, जहां हम यात्रा करके पहुंचना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं? परमात्मा के पास। यात्रा हमारी निकल रही है बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा इत्यादि। तो साधन करके जहाँ हम पहुंचना चाहते हैं, शास्त्र कहता है तुम वहीं पर रहते हो। कैसी ना समझी की बात? जहां हम रहते हैं वहां हम पहुंचना चाहते हैं। और दूसरी बात शास्त्र कहता है, आप जिसे पाना चाहते हो, ये घोड़े का बुरखा निकाल दो, टोबरा। हाँ, अब उधर मत देखो, घोड़े ने तोबरा निकाल दिया। तो जिसे हम पाना चाहते हैं, वेद कहता है सीधे शब्दों में तत्त्वमसि। तत्त्वमसि का अर्थ सरल शब्दों में तत्त्वम असि, वह तू है। कौन वह? जिसे ढूंढने खोजने निकला है। तो साधन की बात समाप्त हो गई, क्योंकि साधन करके जिससे हमको पाना था वो स्वयं ही निकल गए, और जहाँ पहुँचना चाहते थे वहाँ तो हम पहले से ही मुकाम किए हुए हैं, तो यात्रा करने की भी जरूरत नहीं। परमात्मा तत्व के बारे में ये दो बातें पक्की कर लो। क्या पक्की करना है? कि हम जहाँ रहते हैं वहीं वो भी रहता है। किसी शायर ने कहा है, मैं और मेरा यार एक ही घर में रहते हैं। मैं और मेरा यार एक ही घर में रहते हैं, मगर अफसोस से मिलने को तरसते हैं। एक ही घर में, एक ही बिस्तर पर रहते हैं। घर की भी बात तो दूर हो गई, बहुत लंबा चौड़ा है। तो मैं और मेरा यार एक ही बिस्तर पर रहते हैं, मगर अफसोस है मिलने को तरसते हैं। इसी बात को उपनिषदों में कहा है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाम समान वृक्षे परिशस्व जाते। एक ही गच्छ पर, एक ही वृक्ष पर दो पक्षी रहते हैं। उसमें एक पक्षी केवल देख रहा है ऊपर वाला, और नीचे वाला खा रहा है। इस वृक्ष पर जो फल लगते हैं, मीठे खट्टे, ये खाता है, पर ये ऊपर वाला खाता नहीं, वो खाली देखता है।
कि ये खा रहा है खट्टा कि मीठा। तो ये कौन है? दो पक्षी। और ये वृक्ष कौन सा है? न पीपल का है न वट का है, ये मनुष्य शरीर ही वो वृक्ष है जिस पर दो पक्षी सदा साथ रहते हैं, कभी दूर नहीं, अलग नहीं। कैसी लीला, आंख मिचौनी खेल चल रहा है कि कभी दूर होते नहीं, कभी अलग होते नहीं। एक ही वृक्ष पर दो पक्षी सदा साथ रहते, पर एक देखता है ऊपर वाला और नीचे वाला खाता है। एक अचल है अपनी जगह पर और एक घूम रहा है। जैसे वो गन्ने का रस निकालते हैं ना, तो चरखी अचल अपनी जगह पर गड़ी हुई है और उसको वो बैल या कोई व्यक्ति चारों तरफ घूम घूम के चलाता है जिससे रस निकलता है। तो दो में से एक चलता है और एक अचल रहता है। चलने वाला कौन है? वह दूसरा। और अचल में बैठा है रस, वो गन्ना डालने वाला। गन्ना अंदर डालता जाता है, वो चलती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक तो अचल है, वो है परमात्मा, और एक है 84 लाख में यात्रा करने वाला। वो कौन है? हम तुम जीवात्मा। ये जीवात्मा 84 लाख योनियों में अपने अपने कर्मों को लेकर भटक रहा है। कितनी बड़ी यात्रा लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है। 93 करोड़ 66 लाख अशर्फियां खर्च हो रही है। एक एक श्वास एक एक अशर्फी है। इतनी पूंजी लेकर यह चलता है। 93 करोड़ और 66 लाख। ये हिसाब तो मालूम ही है। 4 सेकंड में 1 मिनट में 15, 1 घंटे में 900, 24 घंटे में 21,600 प्रतिदिन। ये काय में नष्ट कर रहे हो? ये कुत्ते बिल्ली के कामों में। कुत्ते बिल्ली के काम क्या है? आहार, निद्रा, भय। इन चारों में ये परमात्मा की दी हुई हम पूंजी को नष्ट करते हैं। बल्कि दिया क्यों था? कि तुम परमात्मा को जान लो, आत्मा को जान लो। तो वो आत्मा कैसा है, वो परमात्मा कैसा है, अब उसका यहाँ वर्णन चल रहा है कि एक ही वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी केवल देखता है ऊपर वाला, दूसरा पक्षी उस वृक्ष के फलों को खाता है और एक 84 में अपने कर्मों से भटकता है। तो यह जीवात्मा परमात्मा से कभी दूर गया नहीं। 84 में भटकता है लेकिन परमात्मा की डोर छोड़ता नहीं। जैसे ट्रेन पटरी, कितनी भी दूर ट्रेन जाती हो लेकिन पटरी का साथ छोड़ती। पटरी अचल है और ट्रेन भटक रही है। तो तुम्हारा हमारा परमात्मा से कैसा संबंध जुड़ा हुआ है? जैसे ट्रेन और पटरी। तो ट्रेन को पटरी ढूंढने कितनी दूर पे जाना पड़ेगा? कितनी दूर मिलेगी? बोलो। अरे उसी पे खड़ी है, जाने आने की बात ही खत्म है। तो ये जीवात्मा को परमात्मा पाने के लिए कितना चलना पड़ेगा? अरे उसी पे तो जी रहा है, उसको छोड़कर। और ये एक श्वास भी भीतर बाहर नहीं ले सकता है। तो इस तरह से यह जीव ब्रह्म से कभी भिन्न हुआ नहीं, दूर हुआ नहीं,
बस ये निश्चय करना है, परमात्मा का मार्ग पाने का मार्ग नहीं है, संसार का मार्ग पाने का मार्ग है। संसार में पाना पड़ता है, परमात्मा में केवल जानना पड़ता है। और जानने से जो चीज मिल जाती है वो नूतन नहीं होती, वो पहले से ही होती है। करने से मिलती है वो नूतन होती है, चाहे मटका माठिया हो कि चाहे आपका दीपक हो कि चाहे आपका भात भोजन हो, करने से मिलेगा। वो संसार का मार्ग है। परमात्मा के मार्ग में करने की बात ही नहीं है, वहां केवल जानत तुम्हें हो जाए, उसको जानकर तो बस वही हो जाता है और कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे वो बच्चों का खेल होता है ना, चोर चोर चोर, तो जिसको छू लेता है वो चोर हो जाता है और वो चोरपने से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे ही जो उस परमात्मा को जान लेता है, जानत तुम्हें हो जाए, फिर वह ही हो जाता है। तो परमात्मा पाने की चीज है कि जानने की? बोलो। अब तो जानने के लिए फिर हमको कहीं यात्रा करने की जरूरत नहीं है। यात्रा तो उसके लिए करना पड़ता है जो वस्तु एक देशी हो, परछिन्न हो। परमात्मा कौन है? जो सब देशों में, सब कालों में, सब रूपों में। बोल तो रहो मेरे प्यारे हो, लेकिन मानते कहाँ हो? फिर मंदिर जाओगे, फिर नमस्कार करोगे, फिर घंटा बजाओगे, फिर आरती करोगे, फिर पूजा करोगे, यही तो है। और बोल रहे हो कि वो सब देश में, सब काल में और सब रूप में। तो जो सब देश में है वो तुम्हारे देश में होगा कि नहीं? बोलो ईमानदारी से। हाँ, बोलना सब। और जो तुम्हारे देश में होगा वो एक प्रांत में होगा कि सब प्रांत में? और जो तुम्हारे प्रांत में है तो वो एक जिला में होगा कि सब जिला में? तो जब तुम्हारे जिला में है तो वो जिला के एक नगर में होगा कि जिला के सब नगर में? तो जब वो नगर में है तो नगर के एक घर में होगा कि सब घर में? तो सब घर में है तो वो घर के एक व्यक्ति में होगा कि सब में? बोलो। तो फिर विचारो, घर के एक व्यक्ति में नहीं बल्कि सब व्यक्तियों में। तो फिर वो तुम्हारे में है कि नहीं? बोलो। कैसे विश्वास करना है? क्योंकि वो अखंड है। उसकी नियम क्या है कि वो अखंड है। तो अखंड होने के नाते हम उससे अगर अलग हो जाते हैं, समझ लो सीरीज का मतलब है एक दूसरे से करंट आगे बढ़ते जाना। सीरीज कनेक्शन, पैरेलल नहीं, सीरीज। उसमें से अगर हम एक बल्ब को अलग कर दें तो फिर वो पूरी की पूरी लाइन जलेगी? फिर एक भी नहीं जलेगी वो। तो ऐसे ही वो अगर हम अपने को अलग करें तो वो परमात्मा अखंड नहीं रहेगा। अखंड तो हमको लेकर है, हमको छोड़कर। भले हमारे कोई भी कर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी हमारी योनि हो, कुछ इससे लेना देना नहीं। वो अखंड है, उसकी घोषणा है, तो वो हमारे को छोड़कर अखंड नहीं हो सकता। आत्मविश्वास जगाओ। वेद भगवान कह रहे हैं तो हमको उनकी बात पर विश्वास करेंगे, मूर्ख समाज की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। मूर्ख तो कहेगा बद्रीनाथ में मिलेगा, केदारनाथ, रामेश्वर या कैलाश में जाके मिलेगा। ये मूर्खों के पीछे मत जाओ। इसके लिए तो कृष्ण ने अर्जुन को डांट लगाया, सर्वधर्मान परित्यज, लात मारी इन सबको, सर्वधर्म परित्यज, माम एकम, केवल आत्मा की शरण में आ जाए। माम एकम शरणं व्रज। तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मां शुचः। जितने भी जन्म के तेरे कोटि कोटि अगणित पाप भी क्यों ना हो, सब भस्म कर दूंगा, पर केवल
आत्मा की, केवल आत्मा की ही, की भी नहीं, की ही। तुम तो हनुमान भी, फिर शंकर भी, फिर राम भी, फिर कृष्ण भी, फिर दुर्गा भी, फिर अम्बा भी, फिर काली भी, फिर संतोषी भी, सब में लगा दिया। तो ऐसे ही आत्मा भी, वो कहता मेरे को सोती अठाहा होती है। स्त्री नहीं चाहती उसका पुरुष किसी और से प्यार करे, पुरुष भी नहीं चाहता है। वैसा उस भगवान को भी अंदर ईर्ष्या होती है कि मेरे को छोड़कर ये इसकी पूजा, राम की, कृष्ण की, शंकर की, देवी की, दुर्गा, नहीं नहीं, सबको छोड़, सर्वधर्मान परित्यज्य। इसीलिए भी नहीं लगाया, ही। मेरे साथ बोलेंगे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। इसका अर्थ में क्या आया है? तुम ही, केवल ओनली यू, नॉट अदर, तुम ही पिता और तुम ही मेरी माता, और कोई नहीं है। लक्ष्मण भी यही बात कहता है राम भगवान के सामने। राम ने कहा जा घर में और माँ बाप की सेवा कर, मेरे पास तू क्यों आया है? मुझे वनवास मिला है, तुझे तो नहीं मिला है, न तुझे पिता माता ने आज्ञा दी, जा उनकी सेवा कर। तो जवाब क्या देता है? गुरु पितु मात न जाने हूँ काहू, मैं नहीं जानता कौन माँ है और कौन बाप है। दशरथ को, कौशल्या को, कैकेयी को, सबको कहता दर्श, हाँ एक ही बात बोले, गुरु पितु मात न जाने काहू, मोरे प्रभु तुम ही एक स्वामी, तुम मेरे सब कुछ हो। इसी प्रकार त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही मेरे सखा, स्वामी, सब कुछ तुम ही हो। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्, त्वमेव सर्वं मम देव भगवन्। अब देखो, तुम पत्थर की मूर्ति रहे, प्रार्थना किसकी कर रहे हो? प्रार्थना किसके सामने कर रहे हो? किसकी कर रहे हो? तुम्हारे हाथ तो एक ही के ही है। तुम्हारे हाथ हृदय के पास आके जुड़ना चाहिए था।